16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज पहली बार शुरू होगा। सवाल जवाब का सिलसिला। पहले दिन सूचीबद्ध 31 सवालों में सीएम भजनलाल शर्मा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, गजेंद्र सिंह खेमसर, जोराराम कुमावत, मदन दिलावर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के महकमे शामिल हैं। वहीं पहला सवाल पेपर लीक की जांच के लिए गठित एसआईटी से जुड़ा हुआ है। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का भी सवाल है और सवाल ये कि क्या तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के तबादले होंगे। भाजपा सरकार के पहले प्रश्नकाल का पहला सवाल है कि किन किन परीक्षाओं के पेपर लीक की जांच एसआईटी करेगी। तो तमाम सवाल जवाब होंगे, लेकिन जो कुछ सवाल लगाए गए हैं वो सामने आ चुके हैं। तो 16वीं विधानसभा का पहला सत्र है। सदन में जनहित के मुद्दों की गूंज रहेगी। सदन में 4 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होनी है। सवाल लगाए गए हैं, उनके जवाब लिए जाएंगे। विपक्ष पुरजोर तरीके से सवाल उठाएगा। सदन की कार्यवाही के हंगामेदार रहने के आसार है। कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक में भी तय हुआ रोड मैप, जिस तरीके से पहले भी बैठक हुई थी, और अब पूर्व मंत्रियों को भी विषयवार जिम्मेदारी दे दी गई है। और कांग्रेस में तमाम दिग्गज ऐसे हैं जो कि अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से सदन में उठाते आए हैं। उनका एक्सपीरियंस बहुत कुछ कहता है और अब जब वो विपक्ष में है तब सत्ता पक्ष से कई तरह के सवाल किए जाएंगे। इसके अलावा अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो बैठक हुई है, स्ट्रैटेजी वहां भी तय हुई है। जो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं, जिन्हें नहीं पता कि कार्यवाही आखिर कैसे होती है, हालांकि नवीन नवाचार किए गए हैं, वर्कशॉप पहले हो चुकी है, ट्रेनिंग दे दी गई है, लेकिन फिर भी देखना होगा किस तरीके से सवालों के जवाब दिए जाएंगे, क्योंकि जनहित के मुद्दों को लेकर सवाल जवाब होने हैं, बातचीत होगी, गूंज जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर ही होनी है। तो बेहद खास ये कार्यवाही 16वीं विधानसभा का पहला सत्र। रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं। तो मैं सर्वप्रथम फैसला लेते हुए हमारी सरकार ने एसआईटी का गठन किया और उस पर कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, और अब कोई भी परीक्षा हो उसकी निगरानी मुख्य सचिव और जीडीपी खुद उसकी निगरानी करेंगे। तो निश्चित रूप से ये संकल्प, मुख्यमंत्री जी का ये फैसला इस संकल्प को दर्शाता है कि हम नौजवानों को भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे, उनके हितों पर कुठाराघात नहीं होने देंगे, और जो भी नौजवान मेहनत करेगा निश्चित रूप से उसकी सफलता। विधायक आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आप जो कह रहे हैं पेपर लीक और तमाम मुद्दे आज प्रश्नकाल में उठाए जाएंगे। जब भी कोई विपक्ष वाले बात करेंगे उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और ये 500 साल बाद में आप सबको भी मैं बधाई देता हूँ, सभी पत्रकार महोदयों को, पूरी प्रदेश की जनता को, कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो निश्चित रूप से ये देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है और हमारे पीढ़ी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें ये आज दिन देखने को मौका मिला। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये थोती बातें करते हैं। 5 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग को, युवाओं को, किसानों को, सबको बर्बाद करने का काम किया है। धन्यवाद। तो रिएक्शन तो आएंगे, अब आने का सिलसिला शुरू हो चुका है सभी तमाम विधायकों, मंत्रियों का। अब सत्ता पक्ष कह रही है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन सवाल लगा दिए गए हैं। रणनीति कैसे रहेगी, कैसे आज सरकार को घेरा जाए, कैसे रणनीति रहेगी। विधायक दल की मीटिंग भी आपने पिछले दिनों की थी। भाई देखिए, ये जो आज पहला ही डे है, आज जो मुद्दे हैं स्थगन हमने लगाए हैं, राजीव गांधी युवा मित्रों पे हैं, बेरोजगारों पे हैं, जो धरने चल रहे उन पे हैं। आज इन सब पे सदन के अंदर चर्चा करेंगे, सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। क्वेश्चन लगे, आज पहला क्वेश्चन डे है, हमारे क्वेश्चन लगे हमारे लोगों के, उनके जवाब सरकार सही नहीं देगी तो उस पर हम एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे हमारी तरफ से। सदन आज भाषण में कड़ी आलोचना आपकी सरकार की हुई, राज्यपाल के, मतलब उसका जवाब देंगे ना। देखिए मेरी बात सुनिए, अभिभाषण जिस प्रकार से राज्यपाल महोदय से पढ़वाया गया है उस पे आज से बहस शुरू होगी, उसका जवाब देंगे हम। जो पॉइंटों पे जो तथ्य पेश किए गए हैं उसके हम सदन के अंदर लेके आएंगे। बीजेपी बड़ी जोश में है, भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और बड़े जोश में आज बीजेपी वाले। तो होने दो, तो क्या दिक्कत है, उससे क्या है। यहाँ तो जवाब तो इनको ही देना पड़ेगा ना, यहाँ तो जवाब इनको ही देना पड़ेगा ना, भगवान राम थोड़ी बचाने आएंगे इनको। असम दौरे पर थे राहुल गांधी के साथ, जिस तरह घटनाक्रम हुआ, आज आप वहां पे धरना भी देने जा रहे हैं। देखिए पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी की यात्रा जो है
कन्याकुमारी से चल के कश्मीर पहुंच गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, सब लोगों ने पूरी यात्रा का स्वागत किया। और आसाम के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी के जो है कार्यकर्ता जानबूझ के यात्रा के ऊपर पथराव कर रहे हैं, जनता राहुल गांधी जी को चाहती है, उनको प्यार करती है, यात्रा के अंदर उमड़ रही है, उससे ये लोग जो है घबरा गए हैं और इस वजह से यात्रा के रास्ते के अंदर इस प्रकार के हमले कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के विरुद्ध है। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। पेपर लीक पे आज पूर्ववर्ती सरकार को घेरने की तैयारी है एक तरह से, तो अब इस पे पेपर लीक पे जो सरकार ने वादे किए थे, आज पूछेंगे उनका क्या जवाब देते हैं। ये तो आरपीएससी भंग करने की बात कर रहे थे, अभी पूछेंगे। आज पहला क्वेश्चन यही है, करेंगे इस पर। जी जी टिकराम जी एक मिनट देखिए, प्रश्नकाल दीपक प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई प्रारंभ होगी, लेकिन आज विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। देखिए, अब विपक्ष कह रहा है कि श्री राम मंदिर को लेकर उत्साह है, जोश है सभी बीजेपी के नेताओं में, लेकिन जब हम विधानसभा में सवाल करेंगे तब जवाब इन्हीं को देना होगा, इन्हीं के नेताओं को देना होगा, इन्हीं के तमाम विधायकों को देना होगा और उन मंत्रियों को देना होगा जिनके ऊपर अब जिम्मेदारी है। श्री राम जवाब देने नहीं आएंगे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। जनता के काम तो इन्हें ही करने पड़ेंगे, जनता ने इन्हें ही चुना है। अब सवाल जवाब होंगे, पहला दिन है, देखने वाली बात होगी। कांग्रेस पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, पूरी तैयारी के साथ, बीजेपी क्या उन सवालों के जवाब दे पाएगी, ये आज का दिन तय करेगा। आने वाले दिनों के बारे में बेहद खास आज का दिन रहेगा। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र पहली बार और शुरू होगा सवाल जवाब का सिलसिला भी, क्योंकि सूचीबद्ध है 31 सवाल पहले ही दिन, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खिंसर, जोराराम कुमावत, मदन दिलावर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के महकमे शामिल हैं। तो फिर महत्वपूर्ण जब महकमे शामिल है, विभाग है, सवाल भी उन्हीं से जुड़े हुए। पहला सवाल ही पेपर लीक की जांच के लिए गठित एसआईटी से जुड़ा हुआ है, जो कि पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और इसलिए वो सवाल करेंगे, उनका एक्सपीरियंस बहुत कुछ कहता है। सरकार को घेरने की रणनीति वो पहले ही तय कर चुके हैं। सरकार को घेरा जाएगा और क्या जवाब मिलेगा सरकार की तरफ से, ये भी देखने वाली बात होगी। और सवाल ये भी कि क्या तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के तबादले होंगे, गोविंद सिंह डोटासरा ये सवाल करेंगे। भाजपा सरकार के पहले प्रश्नकाल का पहला सवाल, किन किन परीक्षाओं के पेपर लीक की जांच एसआईटी करेगी। चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण रहा, कांग्रेस उसे लेकर भी सवाल कर रही है कि आखिर क्यों ऐसे बिंदु रखे गए, राज्यपाल से इस तरीके का अभिभाषण क्यों पढ़ाया गया, जिसे सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों की बात ना करके कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर सवाल किए गए। जानबूझकर ऐसा किया गया है और हम डरने वाले नहीं हैं, हम जनता की बात हमेशा करते आए हैं और आज भी जनता के मुद्दों को लेकर सवाल किए जाएंगे। सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरीके से पहला सवाल है, आप मानकर चलिए कि हंगामेदार रहेगा आज का दिन, पूरे आसार हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहला सवाल जिसे लेकर राजनीति होती आई है, चुनावी मुद्दा बना, चाहे हम आरपीएससी को भंग करने की बात को कहें या फिर पेपर लीक के मुद्दे की बात कहें, तमाम इस तरीके की बात। और सरकार तो पहले ही आकर एसआईटी का गठन कर दिया, जो कि पेपर लीक के मामलों में जांच करेगी, एक टीम बना दी गई, एसआईटी का गठन कर दिया गया। सवाल ये भी होगा कि आखिर किन किन परीक्षाओं के पेपर लीक की जांच एसआईटी करेगी, ये भी सुनना महत्वपूर्ण होगा जवाब के जरिए, जब सत्ता पक्ष जवाब देगी। 4 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होनी है, उसमें भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर कांग्रेस सरकार घेरती आई है। वरिष्ठ योगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऐश्वर्य, 16वीं विधानसभा का पहला दिन, सवाल जवाब होंगे, 4 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, और वो अभिभाषण पर चर्चा जिसे लेकर कांग्रेस सरकार पहले दिन से ही घेरती आई है सत्ता पक्ष को, जब से राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है। मानकर चले जिस तरीके के सवाल भी नजर आ रहे हैं, जो पहला सवाल है, हंगामेदार रहेंगे। चलिए ऐश्वर्य, आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन टीकाराम जूली क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। स्थगन भी लगे हुए हैं, अभी उन पे सब पे सदन के अंदर हम चर्चा करेंगे और सरकार ने जो जो बातें की है, उन्होंने क्या कार्रवाई की अब तक, उससे पूछेंगे। सरकार इन्हीं मुद्दों को लेकर आए थे चुनाव में कि साहब सारे पेपर लीक, अवैध खनन, क्राइम, अपराध, क्या लगता है कि ये सब समस्याएं दूर हो गई सरकार के 1 महीने? वही हम बात करेंगे।
कि क्या बीजेपी शासित राज्यों के अंदर पेपर लीक नहीं हुए, क्या भारत सरकार के पेपर लीक नहीं हुए, और क्या हम लोगों ने उस पर कड़ी कार्रवाई करने के कानून नहीं बनाए। हमने सारी चीज़ें की थी, लेकिन इन लोगों ने तो आरपीएससी तक को भंग करने की बात कही थी। आज पूछेंगे वो सारी चीज़ें कि इन्होंने उस पर क्या कार्रवाई की है और अब आगे क्या करना चाहते हैं। अवैध खनन लगातार बढ़ता जा रहा है, ये सारी चीज़ें भी हम आज सदन के अंदर पूछेंगे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में एक रणनीति बनाई है विपक्ष ने कि किस तरह से जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, पूर्व सरकार की जो खामियां उन्होंने गिनाई, उसको लेकर भी आप लोग कुछ रणनीति रणनीति है ना, उस पर जिस पॉइंटों पे यहाँ पे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है उसी पॉइंटों पे हम जवाब मांगेंगे, अभी बात करेंगे। हमें आज मौका मिलेगा, अब टाइम हमें जो मिला है 3 दिन अपनी बात रखने का, उसमें हम उन बातों पे चर्चा करेंगे। अच्छा, पूर्व मंत्री और विधायकों को जिम्मेदारी दी गई सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, बड़ी जिम्मेदारी। ये तो जिम्मेदारी ऑलरेडी जनता ने दे दी है, जनता ने दे दी है, हम सब लोग मिलके लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, ये क्या बताएं? नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को आप सुन रहे थे और वरिष्ठ योगी ऐश्वर्य प्रधान भी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। ऐश्वर्य, आपने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को भी सुना होगा, उनसे इस बारे में भी सवाल करेंगे क्योंकि अपने सहयोगी से ये जानकारी लेनी बेहद जरूरी है कि आने वाले दिन किस तरीके से रहेंगे विधानसभा में। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि पहला सवाल ही पेपर लीक की जांच के लिए गठित एसआईटी से जुड़ा हुआ है। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का सवाल है और देखना होगा किस तरीके से वो सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। तमाम मंत्रियों के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विधानसभा में 4 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है और कांग्रेस तो पूरी तैयारी के साथ है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष को आपने सुना, पहला सवाल जिस तरीके से लगाया गया है, उससे यह अंदाजा हो चुका है कि पूरे तरीके से तैयारी के साथ कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी बना चुकी है। अब बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, जवाब देने के मद्देनजर किस तरीके से जवाब दिया जाएगा और क्या पूरी तैयारी के साथ नेता हैं, मंत्री हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खेमसर, जोराराम कुमावत, मदन दिलावर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के विभाग शामिल है जिससे जुड़े सवाल किए जाने हैं। पहला सवाल ही पेपर लीक की जांच के लिए गठित एसआईटी से जुड़ा हुआ है, तो आप अंदाजा लगाइए कि हंगामा तो होगा ही, लेकिन क्या वाकई में सार्थक बहस हो पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विधानसभा के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जनहित के मुद्दों की गूंज तो रहेगी ही, लेकिन हंगामेदार रह सकती है आज की कार्यवाही। आज का दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होनी है और अगले 4 दिन कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी विधानसभा से। तो सवाल जवाब का सिलसिला आज पहली बार शुरू होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद। कोई नीति थी ना नीयत ठीक थी, जिसके कारण राजस्थान की जनता ने उनको निपटाया और विपक्ष के एक एक मुद्दे का जवाब राजस्थान सरकार देगी और जनता के हित में जो निर्णय करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता के हित में निर्णय भी करेंगे। पहला दिन है, कड़ी परीक्षा के दौर से गुजरना होगा सरकार के मंत्रियों को, तैयारी कैसी है आप लोगों की? देखिए, सरकार की तैयारी हमेशा अच्छी रहती है और भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम करेगी। विपक्ष के एक एक जो भी हमारे ऊपर विपक्ष प्रहार करेगा या जो भी हमसे जानकारी चाहेगा, जनहित के मुद्दों को पुरजोर तरीके से जवाब दिया जाएगा। चलो, पूरी तैयारी के साथ पहुंचे मंत्री सदन में? पूरी तैयारी से आते हैं। मंत्री कौन है जो बिना तैयारी का आएगा? रोज पौधा लगा रहे हैं, विपक्ष वालों से भी कहेंगे कि पौधा लगाएं रोज। लगाना चाहिए। वो तो राम मंदिर में ही दर्शन करने नहीं गए, उनके नेतृत्व ने मना किया और पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है उन्होंने। जहाँ पूरा विश्व राम में भगवा में हुआ है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वही ऐसा कदम उठाता है।